और चलिए अब हम आपको हरदोई की हकीकत दिखाते हैं कि आखिर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस कोरोना काल में आम जनता की किस तरह मदद कर रहे हैं। नेताजी कहां है मुहिम के जरिए न्यूज़ 1 इंडिया हरदोई पहुंची और शाहाबाद विधानसभा से बीजेपी विधायक रजनी तिवारी का रियलिटी चेक किया। जब हमारी टीम विधायक रजनी तिवारी के आवास पर पहुंची और विधायक रजनी तिवारी से बातचीत की तो इस दौरान रजनी तिवारी अपने द्वारा कराए गए तमाम कामों का बखान तो करने लगी और कई बड़े बड़े दावे भी उन्होंने किए। क्या कुछ दावे किए, आइए सुनते हैं। देश में कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में न्यूज़ 1 इंडिया लगातार विधायकों का रियलिटी टेस्ट कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम हरदोई जनपद की शाहाबाद विधानसभा के विधायिका जो हैं रजनी तिवारी जी का रियलिटी टेस्ट करेंगे कि आखिर उन्होंने इस कोरोना काल में जनता के लिए कितना और क्या कार्य किया। आइए हम जानकारी लेते हैं कि उनसे ही मुलाकात करने के बाद और उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने जनता को सहूलियत दी इस कोरोना काल में। हम आवास पर उनके पहुंच चुके हैं और विधायिका जी अंदर हैं या नहीं है तो न्यूज़ 1 इंडिया का कैमरा ही बताएगा। और इसी कड़ी में हम उनके कक्ष में मौजूद हो चुके हैं। सामने विधायिका रजनी तिवारी जी मौजूद हैं, बैठी हुई हैं, जो कि शाहाबाद विधानसभा से विधायक हैं, भाजपा विधायक हैं रजनी तिवारी जी। इसके पहले भी कई एक बार विधायक रह चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सवाजपुर विधानसभा से परिवर्तन करके इन्हें शाहाबाद भाजपा ने भेजा था, जिन्होंने भारी मतों से विजय वहां शाहाबाद में हासिल की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक रजनी तिवारी जी मौजूद हैं। जी मैम, कोरोना काल में किस तरीके से क्या आपने जनता के लिए किया? विश्व के कई देशों के साथ भी हमारे देश में भी कोरोना महामारी आई, जिसने बहुत बुरी तरह से हमारे देश को भी जकड़ लिया। हम सब भी इससे परेशान हुए, हमारे अपने भी इससे प्रभावित हुए। क्षेत्र में चारों तरफ से भी जिसका भी फ़ोन आता था यही कहीं बेड की व्यवस्था करवा दीजिए, दवाई की व्यवस्था करवा दीजिए। वाकई में जब भी कोई महामारी आती है सरकार की तरफ से कितनी भी व्यवस्थाएं की जाएं वो कम पड़ जाती हैं। हम सभी लोगों ने मिलकर के, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हों, चाहे हमारे कार्यकर्ता हों, चाहे हमारे शुभचिंतक हों, चारों तरफ से हम लोग लगे हुए थे कि किस तरह से लोगों की मदद की जा सकती है। जिसको भी दवाई की ज़रूरत थी हम लोग वो उपलब्ध करवा रहे थे, जिसको बेड की ज़रूरत थी उसके लिए हम लोग बात कर रहे थे, उपलब्ध करा रहे थे। और कोशिश की कि जो भी हम कर सकते हैं उसमें हम लोग पूरी तरह से लग करके उसका काम करें, किसी को भी किसी तरह की कठिनाई ना आने दें। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमसे लोगों की उम्मीदें हैं, जितना भी हम कर सकते हैं। लगातार लोगों से संपर्क में थे, लोगों की बात सुन रहे थे, डॉक्टरों से उनके लिए बात कर रहे थे और जो भी ज़रूरतें थी उनकी करवा रहे थे। इसको देखते हुए हमने अपनी विधानसभा का CHC गोद ली है शाहाबाद की। उसमें हमने ऑक्सीजन प्लांट के लिए अपनी विधायक निधि से, क्षेत्र विधायक निधि से पैसा दिया और वहाँ पे काम शुरू होने वाला है, उसकी प्रक्रिया जारी है। इसके पहले भी जब पिछले साल कोरोना महामारी आई थी तब भी मैंने अपनी विधानसभा में 25 लाख रुपए अपनी विधायक निधि से दिए थे, जिसमें सैनिटाइज़र, मास्क और भी ज़रूरी चीज़ें क्षेत्र में लोगों को दी गई थी। कोरोना वैक्सीन को लेकर गांव में आजकल अफवाहें उठ रही हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, इसको कहकर क्या कहेंगे और किस तरीके से वहां की क्षेत्र की जनता को जागरूक किया जा रहा है? हाँ, एक वर्ग ऐसा भी है जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वैक्सीन लगवा दें, खुद लगवा दें, अपने परिवार वालों के लगवाएँ और जिसके भी जो भी लोग हमसे मिलते हैं, जो लोग हमारे साथ में हैं उनके भी लग जाए। बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको कहना पड़ रहा है कि आप लगवाइए, उसके बावजूद भी नहीं लगवा रहे हैं। कई गांवों में हम लोग स्वयं भी गए, सरकार की तरफ से टीम भी गई वहाँ पे है और लोगों को समझाया है और ये उसका असर भी हो रहा है कि वो लोग समझ भी रहे हैं, अब वो लगवा भी रहे हैं। पहले कुछ कारण थे, कुछ अफवाहें थीं और शुरू में कोई चीज़ होती है अफवाहें हो ही जाती हैं, लोगों में भय होता है, शायद यही कारण रहा होगा, तो लोग डर रहे थे। लेकिन अब बढ़ चढ़ करके वो लोग भी लगवा रहे हैं और उम्मीद है कि गाँवों में भी हर व्यक्ति लगवाएगा। इसके पहले विधानसभा की सवाजपुर थी, अब शाहाबाद है, भाजपा के द्वारा शाहाबाद में भेजा गया, वहाँ अच्छी खासी जीत हासिल की। इसको लेकर कोई कठिनाइयाँ वगैरह या किस तरीके से जनता से संपर्क किया गया? आपने 2 ही विधानसभा का नाम लिया, मेरी एक विधानसभा और भी रही। जब मैं सबसे पहले चुनकर के आई तो मेरी बिलग्राम विधानसभा थी, मैंने उपचुनाव लड़ा था और बिलग्राम विधानसभा थी। उसके बाद परिसीमन में मेरी विधानसभा का नाम चेंज हुआ, सवाईपुर विधानसभा बन गई। उसके बाद पार्टी ने हमारी विधानसभा को
चेंज किया, शाहाबाद विधानसभा से हमको लड़वाया। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि वहाँ की जनता को कि उसने वहाँ से भी हमको भारी बहुमत से विजयी बनाया। चूँकि सवाईपुर से जुड़ी हुई ये विधानसभा है तो हमको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। वहाँ के लोगों ने भी हमारी बहुत मदद की और शाहाबाद के तो हमारे मतदाता हैं ही, उन लोगों ने बढ़ चढ़ करके मदद की और हमको जिता करके विधायक बनाया वहाँ से। तो ये थी हमारे साथ रजनी तिवारी जी, विधायिका शाहबाद से, जिनका दावा है कि कोरोना काल में उन्होंने जनता के लिए एक अथक प्रयास किया और जहां तक है कि जनता को हर संभव मदद पहुंचाने का भी कार्य किया। लेकिन न्यूज़ वन इंडिया का सिलसिला यही नहीं थमेगा, आगे भी गांव में जाकर लोगों से संपर्क करेंगे और जानेंगे कि विधायिका जी ने किस तरीके से क्या कार्य किया कोरोना काल में। आइए चलते हैं गाँव की तरफ न्यूज़ वन इंडिया के साथ। तो बीजेपी विधायक रजनी तिवारी के दावों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए न्यूज़ वन इंडिया ने क्षेत्र की जनता से भी बातचीत की। इस दौरान विधायक के बारे में जनता के कुछ मिली-जुली राय देखने को मिली। जनता ने कहा कि रजनी तिवारी ने कोरोना काल में लोगों की अथक मदद की, तो वहीं कुछ लोग विधायक रजनी तिवारी के कामों से संतुष्ट नजर नहीं आए। न्यूज़ वन इंडिया लगातार नेताओं का रियलिटी टेस्ट करता हुआ आज शाहाबाद विधानसभा के एक गांव में पहुंच चुका है, जहां पर हमारे पीछे तमाम लोग बैठे हुए हैं गांव के ही। हम उनसे वार्तालाप करेंगे कि उनकी विधायिका ने कोरोना काल में किस तरीके से क्या अपनी क्षेत्र की जनता से कहा और उनको किस तरीके से सुविधाएं पहुंचाएं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम शायद किस गांव में हैं मुझे कंफर्म नहीं है। यहाँ के लोगों से हम पूछेंगे कि आखिर वो किस गांव के निवासी हैं और क्या है उनका। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं आप? साधन नगर, अरविंद कुमार अवस्थी। अरविंद जी, ये बताइए कि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में आपकी विधायिका किस तरीके से, क्या नजरिया से आप देखते हैं और कहते हैं? विधायिका है नहीं आए तो कोरोना काल में भी नहीं यहाँ पे आए, कभी कुछ पूछने भी नहीं आए, तो कैसी विधायिका है? आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? दोबारा जब चुनाव होगा तो इन्हें ये बताइए कि कोरोना काल में आपकी विधायिका कौन है और किस तरीके से उन्होंने सहूलियत वगैरह यहाँ पे आकर? हमारे यहाँ की विधायिका तो रजनी तिवारी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे रजनी तिवारी के बारे में? हाँ, कोरोना का मतलब ये है कि उन्होंने हमारे यहाँ एक आध बार दौरा भी किया, लेकिन कुछ सामाजिक कार्य नहीं किए। कोरोना काल के लिए मतलब वैक्सीन वगैरह जो लगनी थी वो अब लग रही हैं, इस समय लग रही हैं, लेकिन पहले नहीं लगी। हम लोग बड़ा वेटिंग करते रहे। हमारे यहाँ से जो बच्चे बाहर गए वो भगा दिए गए बिना मतलब वैक्सीन सर्टिफिकेट लिए, बिना वैक्सीन लगवाए। तो फिलहाल तो क्या कहेंगे कोरोना काल में आपकी जो विधायिका थी पास है, या किस तरीके से आगे आने वाली विधानसभा के चुनाव में क्या कहेंगे उनके लिए? इन्हीं को जिताएंगे या किसी दूसरी पार्टी को? अब इस समय जो सुदृढ़ पार्टी है वो तो एक बीजेपी ही है। हम लोग करेंगे क्या? वोट तो बीजेपी को ही देना है, लेकिन ये है कि उन्होंने मतलब कर्मशीलता, कर्मठ प्रत्याशी के रूप में उन्होंने मार्गदर्शन नहीं दिया। कहाँ रहते हैं आप? साधन नगर। ये बताइए कि कोरोना काल में आपकी विधायिका किस तरीके से आपको काम करते हुए नजर आए? क्या यहाँ देखने भी नहीं आए। तो कौन है विधायिका आपकी? रजनी तिवारी। जानते हैं आप? हम नहीं जानते। यहाँ की विधायिका श्रीमती रजनी तिवारी हैं और कोरोना काल में उन्होंने काम सब सही किया है। तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? ठीक कार्य कर रही हैं अपने। तो अगली विधानसभा का जब चुनाव होंगे तो क्या? नहीं, हम तो उन्हीं के साथ रहेंगे, भाजपा के साथ में। भाजपा जिसको टिकट देगी उसके साथ में रहेंगे। ये बताइए कि आपके क्षेत्र की जो विधायिका है किस तरीके से उन्होंने कोरोना काल में काम किया? रजनी तिवारी विधायक। तो क्या कहना चाहेंगी रजनी तिवारी के बारे में आप? कहना का चाहिए भैया, अपन विधायक बने हैं तो हमारे सबको सहारा दे और सब उन्नति करे। तो अच्छे काम किए उन्होंने? अच्छे काम किए उन्होंने। तो क्या दोबारा विधायक बनाएंगे आप वहाँ से? बनाए तो हैं भाई, दोबारा जब अच्छे काम करें तो अच्छे फल मिली, अधिक विधायक बने। ये बताइए कि आपके क्षेत्र की विधायिका कौन है? विधायिका रजनी तिवारी। कैसी हैं विधायिका? किस तरीके से कोरोना काल में काम किया उन्होंने? अरे बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया काम किया। तो क्या कहना चाहेंगे भाजपा सरकार के लिए? भाजपा सरकार के लिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वोट देंगे। आपकी विधायिका कौन सी है और कौन विधानसभा है आपकी? विधानसभा शाहाबाद, और बहुत अच्छा काम भी करती है और देखने में भी अच्छी है, और जो कुछ भी काम होता है वो अच्छा भी होता है। आप? रामकरण, ग्राम साधन। आपके यहाँ की विधायिका कौन है? रजनी तिवारी।
कैसा उन्होंने काम किया कोरोना काल में, क्या कहेंगे? काम ठीक ही करो लगभग। तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? हम तो ठीक ही कहीं। बढ़िया काम किया। तो दोबारा फिर उन्हें विधायक बनाएंगे आप? इच्छा तो जो है पार्टी के नाते। अच्छा, तो कभी आई हैं क्षेत्र पे या नहीं आई? एक दिन आई है थी, आउती नहीं ढेर काम होते हैं सब? हाँ काम लगभग। न्यूज़ वन इंडिया लगातार